नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं शिवा श्रीवास्तव एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ आपकी अपनी कक्षा लोड स्टार एकेडमी में। कंप्यूटर पार्ट 8 में आज हम आपके साथ लेकर आए हैं कंप्यूटर वायरस और एंटीवायरस। बात जब कंप्यूटर सिक्योरिटी की हो तो हमारे दिमाग में वायरस एंटीवायरस जैसी चीज़ें आती हैं। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि वायरस है क्या। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, ये वायरस का फुल फॉर्म होता है। वैसे कंप्यूटर वायरस अदर वायरस से काफ़ी अलग है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि काम वैसे ही करता है। तो आगे बढ़ें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। कंप्यूटर वायरस है क्या, तो हमें ये चीज़ देखनी है कि वायरस क्या है, कैसे ये काम करता है, कैसे कंप्यूटर में आता है, कौन कौन से वायरसेस हैं, कैसे कंप्यूटर को डैमेज करता है, कंप्यूटर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और इसको कैसे हटाया जाता है। वायरस एक प्रकार का संक्रमण है, इलेक्ट्रॉनिक इन्फेक्शन कह सकते हैं हम इसे। एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक इन्फेक्शन है जो कंप्यूटर में आ जाता है और उसकी परफॉर्मेंस को स्लो कर देता है। कई बार डाटा लॉस होता है और कई बार सिस्टम क्रैश भी हो जाता है। सिस्टम क्रैश मतलब आपका सिस्टम डम पड़ जाता है, बंद हो जाता है, फिर चालू नहीं होता। कंप्यूटर वायरसेस जो है बहुत कई बार ख़तरनाक होते हैं, कई बार नॉर्मल होते हैं। वायरसेस पहले तो आप ये जान लें कि कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सेट ऑफ प्रोग्राम है जिसे स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है अलग अलग तरीके से। ये बहुत सारे टाइप के कंप्यूटर का वायरस होते हैं। मेनली 10 प्रकार के कंप्यूटर वायरस होते हैं। अभी अपन 10 प्रकार देखेंगे डिटेल में। कुछ डेंजरस कंप्यूटर वायरस के बारे में जाने तो एक है मेलिस वायरस, एक आई लव यू है और एक कोड रेड है। ये जो 3 नाम हैं ये सबसे डेंजरस कंप्यूटर वायरस के रूप में सामने आते हैं। सिक्योरिटी के बारे में अगर हम बात करें तो वायरस सबसे ज़्यादा खतरा पैदा करते हैं कंप्यूटर को। ये अपने आप नहीं होते, जैसे कि मैंने बताया कि एक प्रोग्राम है, ख़ास मकसद के लिए बनाए जाते हैं और आपके सिस्टम में अलग अलग तरीके से ये आ जाते हैं। सिस्टम में एग्जीक्यूट होते हैं, एग्जीक्यूट मतलब फैल जाते हैं और फैलने के साथ ही आपके कंप्यूटर में बहुत प्रकार की खामियां उत्पन्न करते हैं। वायरस मेलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, कंप्यूटर संचालन तरीकों को बदलने, नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इन वायरस पे अपने कोड को कंप्यूटर में निष्पादित मतलब एग्जीक्यूट करते हैं और कोई डॉक्यूमेंट या कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ अटैच होकर संचालित करते हैं। धीरे धीरे पूरे कंप्यूटर में फैल जाते हैं और हानिकारक प्रभाव पैदा करते हैं। आपके सिस्टम को कमज़ोर बनाते हैं। सिस्टम काफ़ी, अगर सिस्टम बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाता है तो बहुत स्लो चलने लगता है, परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, आपका डाटा चोरी हो जाता है, कई बार डाटा लॉस हो जाता है, बहुत सारी फाइल्स होती हैं जो आपकी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती हैं। इसमें एक सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि हर एक अलग अलग टाइप के वायरसेस होते हैं। जैसे कि मान लो ईमेल वायरसेस हैं, ईमेल अटैचमेंट के साथ आ गए आपके कंप्यूटर में। आपने जैसे ईमेल अटैचमेंट खोला और बस आपके कंप्यूटर में फैल गए। ऐसे वेबसाइट के द्वारा ही और बहुत सारे वायरसेस हैं जो अलग अलग तरीके से आ जाते हैं। यूएसबी ड्राइव के द्वारा भी कंप्यूटर में वायरस फैल जाते हैं। एवं के ज़रा टाइप देख लेते हैं। तो पहला है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। 10 प्रकार के वायरस हैं, इसमें से पहला ये है। देखें, ये काफ़ी प्रचलित है। वेबसाइट्स की जो लिंक हैं, एडवर्टाइजमेंट हैं, इमेज प्लेसमेंट हैं, वीडियोज़ हैं, इनके साथ अटैच रहते हैं और वेबसाइट की सामग्री पर, जो कि वेबसाइट के पे आप डाटा देखते हैं, उस सारे डाटा पे किसी पे भी आप क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली मेलिशियस कोड जो है इनके आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है। आप किसी भी मेलिशियस वेबसाइट पर अच्छा क्या रहता है, ये जो मेलिशियस कोड है, आप जैसे मान लो सपोज गूगल पे याहू या गूगल पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं और ये मेलिशियस कोड आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो गया, तो आप जो भी सर्च करेंगे ये ऑटोमेटिक आपको वहाँ से उठा के और अपने जिसके लिए बनाया गया उस वेबसाइट पे भेज देगा। जैसे कि आपने कई बार नोटिस किया हो कि हम सॉन्ग डाउनलोड करते हैं तो हम ऑटोमेटिक यूसी ब्राउज़र डाउनलोड का ऑप्शन आने लगता है, या बहुत सारे ऐप वाले ऐसा करते हैं तो उनके ऑटोमेटिक डाउनलोड का ऑप्शन आने लगता है। ये सारे मेलिशियस वायरस के द्वारा होता है। ये वेब स्क्रिप्टिंग वायरस कहते हैं इसे। ठीक है।
तो दूसरे वायरस की बात करें, ब्राउज़र हाईजैक, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो है ब्राउज़र को हाईजैक करता है और उसकी सेटिंग में जाके ऑटोमेटिकली मॉडिफाई कर देता है, आपको पता भी नहीं चलता। और जैसे उसकी सेटिंग को ये मॉडिफाई करेगा तो आप जैसे कुछ भी उस ब्राउज़र पे सर्च करेंगे, ये आपकी वेबसाइट को हाईजैक करके और इन्फेक्टेड वेबसाइट पे पहुंचा देगा और आप इन्फेक्टेड वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, इसका मेनली यूज़ आजकल किया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट के लिए, कि आपको दिखाएंगे कुछ और जैसे ही आपने टच किया तो आप पहुंच कहीं और जाएंगे। ये वायरसेस हैं। तीसरा है बूट सेक्टर वायरस। ये आपके कंप्यूटर में तब आता है, इसका इन्फेक्टेड कोड, जब कोई हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से आप कंप्यूटर में बूट सेक्टर को डाउनलोड करते हैं। ये मास्टर बूट रिकॉर्डर को ये सबसे ज़्यादा संक्रमित करता है, जो कि हार्ड डिस्क में होता है। यह वायरस लोड होने के बाद इन्फेक्टेड कंप्यूटर में एक्सेस होता है तो अन्य फ्लॉपी डिस्क को भी संक्रमित करता है। जैसे मान लो बूट सेक्टर, बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को चालू करना। जब कंप्यूटर चालू होता है उस टाइम जो है जो प्रोसेस चल रही होती है उसको बूटिंग कहते हैं। आगे हम देखते हैं चौथा, डायरेक्ट एक्शन वायरस। नाम से ही इसका जो है समझ में आ रहा है, इस प्रकार के जो कंप्यूटर वायरस होते हैं स्पेसिफिक फाइल्स पर ही हमला करते हैं। वो डायरेक्ट एक्शन के लिए बने होते हैं, सिर्फ एक स्पेशल फाइल के लिए। जैसे कि आमतौर पर बात करें .com है और .exe एक्सटेंशन वाली फाइलें इससे सबसे ज़्यादा संक्रमित होती हैं। यह वायरस तब एक्शन में नहीं आता जब आप इसकी फ़ाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मान लो जब तक आप इसकी फ़ाइल को एग्जीक्यूट नहीं करते, जब तक हम इसकी फ़ाइल को नहीं खोलेंगे ये हमारे कंप्यूटर में नहीं फैलेगा। हमें ये समझ नहीं आता कि इसकी फ़ाइल कौन सी है कौन सी नहीं। इसके लिए हमने एंटीवायरस का, हम इसको हटाने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। पांचवी बात करें तो पांचवा है रेसिडेंट वायरस। रेसिडेंट वायरस कंप्यूटर वायरस है जो खुद रैम मेमोरी में स्टोर होता है। ये रैम मेमोरी में स्टोर हो जाता है, खुद को कर लेता है स्टोर जाके, और अन्य फाइल्स है, प्रोग्राम्स, उन सबको इन्फेक्ट करने की जो है खुद अनुमति दे देता है। यह वायरस कई क्रियाओं को करने में सक्षम है। जैसे कि इसके कुछ उदाहरण देखें कौन कौन से हैं। CMJ है, मेव है, रेंडेक्स है, मार्कलैन की, ये एक प्रकार का जो है रेजिडेंट वायरस है। छठवें की बात करें फाइल इन्फेक्टर वायरस। नाम से ही ये भी समझ में आ रहा है कि फाइल को इन्फेक्ट करता होगा, सिस्टम प्रोग्राम को स्लो करता होगा, स्टोर्ड मेमोरी को है संक्रमित करता होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में दे रखी, यही सारा कुछ है। अगले कंप्यूटर वायरस की बात करें, नेटवर्क वायरस। नेटवर्क, इंटरनेट, स्थानीय लैन, लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से ये फैलता है। अब ये आ गया तो आपके जो नेटवर्क है उसकी परफॉर्मेंस को कम कर देगा। ठीक है, प्रभाव के कारण जो भी डिवाइसेस है, प्रोग्राम्स है, नेटवर्क कनेक्शन पूरी तरह डिजेबल भी हो जाते हैं कई बार, मतलब पूरी तरह बंद हो जाते हैं, बंद पड़ जाते हैं इस नेटवर्क के कारण, इस वायरस के कारण। कंप्यूटर वायरस जो नेटवर्क प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके कंप्यूटर को संक्रमित करने और अन्य कंप्यूटर में फैलने के लिए काम करते हैं, इन्हें वॉर्म्स कहते हैं। ध्यान रखना, वॉर्म्स क्या है, कंप्यूटर के नेटवर्क वायरस को कहते हैं। बात करें मल्टीपैराटाइट वायरस के बारे में, तो ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाले वायरस हैं। अधिकांश वायरस या तो बूट सेक्टर सिस्टम से होते हैं या प्रोग्राम फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो है एक समय में, वो जो नॉर्मली वायरस होते हैं वो दो में से एक कोई को एक समय में इन्फेक्ट करेंगे, या तो बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करेंगे या प्रोग्राम, ये लेकिन एक ही समय में दोनों को इन्फेक्ट कर देता है, बूट सेक्टर को भी और प्रोग्राम को भी इन्फेक्ट करता है। इसी कारण दूसरे वायरसेस की तुलना में ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। आगे देखें, 9वें नंबर का वायरस है मैक्रो वायरस। उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट करता है जिनमें मैक्रोस होते हैं। मैक्रोज एक स्वचालित इनपुट अनुक्रम है जो कि कीस्टोड या माउस क्रियाओं का अनुकरण करते हैं। आमतौर पर कीबोर्ड और माउस की क्रियाओं की एक दोहराव श्रृंखला को बदलने के लिए एक मैक्रो का उपयोग किया जाता है, खासकर वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट जैसे एप्लीकेशन, यानी MS एक्सेल और MS वर्ड में ये चीज़ आम है।
अगर कोई मैक्रो वायरस सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट कर देता है तो आप जब भी ये सॉफ्टवेयर को खोलेंगे, मैक्रो वायरस स्वचालित रूप से अपनी क्रियाओं को चालू कर देगा। अब क्योंकि यह कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन द्वारा फैलता है, इसलिए यह किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, यह विंडोज़ है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स, एंड्रॉयड है, आईओएस है, इन सबको संक्रमित कर सकता है। 10वें की बात करें तो वह है इनक्रिप्टेड वायरस। यह एक ऐसा वायरस है जिसको डिटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। एंटीवायरस इसको आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाता। ये वायरस एनक्रिप्टेड मैलिशियस कोड का उपयोग करते हैं। हर एक फाइल का कोड अलग अलग बनाते हैं। इसी कारण एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन्हें पकड़ नहीं पाता या मुश्किल से पकड़ पाता है। वैसे हम ये नहीं कहेंगे कि ये इसको हटाना नामुमकिन है। ये वायरस क्या करते हैं, प्रोग्राम को रिपीट करते हैं और रिपीट करने के दौरान ये वायरस इनक्रिप्टेड कोड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी उस समय यह खुद को डिस्क्रिप्ट करते हैं। हालांकि कंप्यूटर की फाइल्स और फोल्डर को इनसे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अब ये पीसी परफॉर्मेंस को बुरी तरह प्रभावित करते हैं, मतलब स्लो कर देते हैं सिस्टम को, है ना। आपके फाइल्स को नुकसान नहीं करेंगे लेकिन सिस्टम को स्लो कर देंगे। तो मेनली हम बात करें वायरस के बारे में, तो ये तो हमने लक्षण मैंने वायरस के टाइप्स देखे। अब आगे अपन लक्षण देखते हैं। मेनली अगर शॉर्ट आउट एक लाइन में वायरस के बारे में बात करें तो वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को और उसकी फाइल्स को नष्ट कर सकता है, आपके डाटा को कॉपी कर सकता है, आपके सिस्टम को भी बंद कर सकता है। वायरस एक ऐसा प्रोग्राम्स का सेट होता है जो आपके कंप्यूटर में अगर कहीं से आ जाए तो ये अपनी प्रतिलिपियाँ यानी अपनी खुद की कॉपीज़ बनाना चालू कर देते हैं और आपकी मेमोरी को फिल करते हैं, मेमोरी को भर देते हैं। और जैसे ही मेमोरी भरती है वैसे आपका सिस्टम स्लो होने लगता है। एंटीवायरसेस क्या करेंगे अभी आगे अपन चल के देखते हैं। पहले इनके लक्षण देख रहे हैं। लक्षण में मेनली दो चीज़ हैं, एक स्लो इंटरनेट स्पीड और दूसरा है अनएक्सपेक्टेड एडवर्टाइजमेंट। ये दोनों जो हैं, जैसे पॉपअप विंडोज़ होती हैं, अचानक से बीच में ऊपर से विंडोज़ खिसक के आती है और उसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, विज्ञापन आते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं कंप्यूटर वायरस के लक्षण हैं। तो आगे हम और देखते हैं क्या क्या और कर देता है। अच्छा, एरर मैसेजेस है, एरर के मैसेज आने लगते हैं ब्राउज़र स्क्रीन पे। स्लो परफॉर्मेंस है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें सिस्टम में रैम कम होती है, हार्ड डिस्क कम होती है, इस वजह से स्लो होता है। लेकिन अगर आपको पता है कि रैम और हार्ड डिस्क पर्याप्त है, उसके बाद भी सिस्टम स्लो हो रहा है, तो आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं से वायरस आ चुका है। सिक्योरिटी अटैक, यदि आपके डॉक्यूमेंट प्रोग्राम खोल नहीं पा रहे, आप नहीं खोल पा रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं से इसमें वायरस आ चुका है। मिसिंग या एक्स्ट्रा फाइल, आपकी फ़ाइल मिस हो रही हैं, आपको मिल नहीं रही हैं, गुम गई हैं, या आपको कुछ ऐसी फाइल्स दिख रही हैं जो ऑटोमेटिक कहीं से बन गई हैं आपके सिस्टम में, आपने नहीं बनाई, तो इसका मतलब आपके सिस्टम में वायरस है। अननेसेसरी ईमेल्स, इसमें क्या होता है कि आपके फ्रेंड को आपकी ईमेल आईडी से, आपके सिस्टम को हैक करके बैठे होते हैं और आपकी ईमेल आईडी से ये दूसरे के जो भी आपके फ्रेंड्स होते हैं या आपकी ईमेल आईडी में जितने भी आईडीज़ होती हैं, उन सारे कॉन्टैक्ट्स पे ये एक एक ईमेल भेजेंगे अपनी लिंक को लेके ऑटोमेटिकली। और जैसे ही वो सामने वाला बंदा आपके ईमेल को खोलेगा, वो सोचेगा कि आपने ईमेल भेजा, और जैसे ही खोल के उस लिंक पे क्लिक करेगा, उसके पास ही वायरस हो जाता है, उसके सिस्टम में भी वायरस पहुंच जाता है। और या फिर आपका सिस्टम को ये पूरे तरीके से क्रैश कर देंगे। क्रैश मतलब पूरे तरीके से बंद हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैंग होता है, काम ही नहीं करता। ये सारी अगर आपके साथ गतिविधियाँ हो रही हैं आपके सिस्टम के साथ, मतलब आपके सिस्टम में वायरस आ चुका है। आता कैसे है, तो कई बार ब्राउज़र के इस्तेमाल से, जैसे एडवर्टाइजमेंट देखी हमने और उस पर टच कर दिया, तो उसकी जो एडवर्टाइजमेंट के साथ वायरस की लिंक है तो वो हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गया। कई बार सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते समय सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया और उसने परमिशन मांगी और आपने अलाउ कर दिया, तो आपके सिस्टम में डाउनलोड हो गया, ठीक है। वेबसाइट है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे होते हैं आप, ऐप डाउनलोड कर रहे होते हैं और इन्फेक्टेड है अगर ऐप, तो आपका सिस्टम भी इन्फेक्टेड हो जाता है। ईमेल अटैचमेंट अगर आपके पास, जैसे कि मैंने अभी बताया था, आपके पास ईमेल आई, आपने देखा कि हाँ इसमें कोई लिंक है, और अगर आपने उस लिंक को खोला और उसमें वायरस हैं, तो वो सीधे आपके सिस्टम को इफ़ेक्ट करेंगे। इन्फेक्टेड यूएसबी मतलब पेन ड्राइव है, कार्ड है, डीवीडी है, अगर उसमें वायरस है और आपने कंप्यूटर सिस्टम में लगा लिया और बिना स्कैन किए उसके डाटा के साथ आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो आपके सिस्टम में वायरस आ जाएंगे।
बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वायरस कई प्रकार से और भी आ सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी आ सकते हैं, प्रोग्राम को अपडेट नहीं करो तो भी आ सकते हैं, लंबे समय तक आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना, और इंटरनेट चला रहे हैं तो वायरस कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। अब निकालें कैसे इन वायरस को? आ गया भैया वायरस, निकालें कैसे? वायरस निकालने के लिए एक एंटीवायरस प्रोग्राम होता है। जैसे कि वायरस जिस प्रोग्राम पे बेस्ड होते हैं उसी प्रोग्राम से एंटीवायरस जो है काम करता है। तो हमें एंटीवायरस को लेना है। अच्छा, जो फ्री वाले एंटीवायरस होते हैं कई बार वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, कहने को एंटीवायरस हैं लेकिन वो भी अब चूँकि फ्री हैं तो उसके साथ भी कई बार वायरस आ जाते हैं। तो हमें हमेशा जो है एंटीवायरस ख़रीद के इस्तेमाल करने चाहिए। इसमें कुछ एंटीवायरस को मैं बता देता हूँ जो कि मुख्य है। एक है सबसे ज़्यादा चल रहा है क्विक हील, नॉर्टन है, मैकाफी है, वेस्ट है, K7 एंटीवायरस है। ये जो है बहुत ज़्यादा प्रचलन वाले एंटीवायरस हैं जो काफ़ी सस्ते होते हैं, 400-500 रुपये में 1 साल के लिए इनकी वैलिडिटी होती है। एंटीवायरस है क्या? तो देखो, सबसे पहले जब कंप्यूटर वायरस देखा गया उसका नाम था क्रीपर वायरस, आज से लगभग 70-75 साल पहले। क्रीपर वायरस, तो उस समय क्या था, मेन फ्रॉम कंप्यूटर प्रचलन में थे, तो मेन फ्रॉम कंप्यूटर में इस वायरस को देखा गया, क्रीपर वायरस को। रे टॉमलिंसन ने इस वायरस को नष्ट करने के लिए पहला एंटीवायरस बनाया जिसे द रीपर नाम दिया गया। ठीक है, क्रीपर के बाद बहुत सारे वायरसेस आने लगे और 1981 में एल्फ क्लोनर नामक एक वायरस आया जिसने एप्पल कंपनी के दूसरी सीरीज़ के कंप्यूटर के वायरस पर हमला किया। ठीक है, बात करें एंटीवायरस क्या है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, मैं आपको बता चुका हूँ, जो कंप्यूटर में जो भी वायरसेस होते हैं, जो वायरस प्रोग्राम्स होते हैं उन सबको सर्च कर करके डिलीट करता है, स्कैन कर करके डिलीट करता है। जो स्कैनिंग प्रोग्राम है, स्कैनिंग होती है वो इसीलिए होती है कि जो भी एंटीवायरस के लिए या डबल एक से ज़्यादा सेम कॉपीज़ उसको मिलती हैं तो वो समझ जाता है कि ये जो है एंटीवायरस है, क्योंकि एंटीवायरस क्या करता है, बहुत सारी कॉपीज़ बनाना चालू करता है अपने जैसी। तो इसको जैसे ही सेम फाइल्स मिलती हैं उन सेम फाइल्स को उठाता है और डिलीट कर देता है। सवाल आता है कि एंटीवायरस सिस्टम को वायरस से बचाता कैसे है, काम कैसे करता है? तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि एंटीवायरस जो है डाटाबेस में उपलब्ध फाइल्स को स्कैन करता है और डाटाबेस अगर कोई पैटर्न सेम है ना, डुप्लीकेट है, वही मैं बता रहा था, सेम फाइल्स है, तो उस स्थिति में एंटीवायरस उसे वायरस का नाम देता है, वायरस समझ के डिलीट कर देता है। सपोज़ आपने भी सेम 2 फाइल बना ली तो ऐसी कंडीशन में कोई भी एक फ़ाइल डिलीट हो जाएगी। या एंटीवायरस आपसे पूछेगा ये जो सेम फाइल्स है ये क्या आपने बनाई हैं, अगर उसे लगेगा कि हाँ ये फाइल्स आपने बनाई हैं तो आपसे पूछेगा, अगर उसे लगेगा कि ये ऑटोमेटिक बनी है, ये चूँकि प्रोग्राम से ये उसी तरीके से वर्क करते हैं जैसे कि वायरसेस वर्क करते हैं, इनको बनाए उसी तरीके से जाता है। तो ऐसे जो है ये एंटीवायरस काम करता है। बाकी ये डिटेल अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसकी विशेषताओं की बात करें तो मेनली 3 विशेषताएं होती हैं, या तो बैकग्राउंड स्कैनिंग, फुल सिस्टम स्कैनिंग और वायरस डेफिनेशन। वायरस की एंटीवायरस की बात करें तो ये जब भी जैसे हमने कोई भी फाइल खोली है या हम इंटरनेट पे वर्क कर रहे हैं तो जैसे हम वर्क करते जाएंगे बैकग्राउंड में ये अपनी स्कैनिंग कम जारी रखेगा, स्कैनिंग कंटिन्यू करेगा, और जो भी आपके पास डाटा आएगा वो स्कैनिंग करने के बाद आएगा। फुल सिस्टम स्कैन, आपके सिस्टम में जैसे आपने इसमें एंटीवायरस में क्या टाइम डाल दिया कि रोज़ जो है इतने बजे हम जैसे ही सिस्टम चालू करें तो अपना फुल सिस्टम स्कैनिंग कर देना। तो जैसे ही हमने अपना सिस्टम चालू किया हम अपने काम करते रहेंगे और वो ऑटोमेटिकली पूरे सिस्टम को स्कैन करता रहेगा, और जहाँ जहाँ उसे एंटीवायरस जहाँ जहाँ उसे वायरसेस की फाइल्स मिलेंगी वहाँ से उठा कर डिलीट कर देगा। अब वायरस डेफिनेशन की बारे में बात करें तो वायरस डेफिनेशन प्रोग्राम मेलवेयर की पहचान करता है। मेलवेयर वायरस का ही एक नाम है, ध्यान रखना, वायरस को ही मेलवेयर के नाम से बोला जाता है। किसी फाइल या सॉफ्टवेयर को स्कैन करने के दौरान सिस्टम यदि किसी मेलवेयर से ग्रस्त है फाइल को तो उस फाइल को वो ढूंढता है। मेलवेयर परिभाषा में या मेलवेयर के समान ही होता है। ये क्या करता है कि सेम परिभाषा, सेम लैंग्वेज, सेम प्रोग्राम वाली फाइल्स को ढूंढेगा और उन्हें मेलवेयर्स को फैलने से रोकने में सहायता करेगा, उसे डायरेक्ट उठा के डिलीट कर देगा। ठीक है, परिभाषा मतलब देखो अगर सेम चीज़ होगी तो उसके कुछ सिम्टम्स सेम होंगे, यहाँ परिभाषा से मतलब सिम्टम्स हैं, तो जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनके सिम्टम्स सेम होते हैं वायरसेस प्रोग्राम्स के, उसी आधार पे ये
वो करता है, उनको डिटेक्ट करता है और डिलीट करता है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे जो मोस्टली एंटीवायरसेस हैं, कई बार नाम आ जाता है कि ये क्या है, तो यहाँ पे नाम एंटीवायरसेस के नाम आपको दे रखे हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। इस पूरे सेशन में हमने देखा वायरसेस क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, एंटीवायरसेस क्या है, किस प्रकार से वर्क करते हैं, कैसे आए कैसे गए, है ना, कैसे कैसे सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं। आगे मैं एक लास्ट पार्ट कंप्यूटर का लेके आने वाला हूँ, 9th पार्ट। उस पार्ट में कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, नेटवर्क कंपोनेंट्स हम देखेंगे। लास्ट डिस्क्राइब करूँगा वहाँ पे मैं उन सब सारी चीज़ों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन समय से आपके पास पहुंचते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।